आज जो देखेंगे वो आपका होगा आँख के बारे में। चलिए, तो अभी तक जो हम लोग बातें हो गया था वो प्रकाश के बारे में बातें कर रहे थे। एक चीज तो हम लोग ना बखूबी से समझ गए कि अगर कोई भी वस्तु को अगर देखना हो तो प्रकाश होनी काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हमारी आंख का भी होना जरूरी है। अब सोचो प्रकाश ही है, आंख ही नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन आंख ही है और प्रकाश ही नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं, यानी कि दोनों का होना काफी ज्यादा ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो प्रकाश के बारे में था। किनके बारे में? प्रकाश के। प्रकाश कैसे गमन करती है, उसकी रेखाएं कैसी होती है, परावर्तन कैसे होता है, कौन सा विलंब होती है, दर्पण के साथ में ये कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। इन सब बातों पर हो रही थी। आज जो देखेंगे वो आपका होगा आंख के बारे में। चलिए, आइज इसको हम लोग बोलते हैं आंख। कौन सी बोलते हैं? ठीक है। चलिए, आंख हमको लगता है कि हर व्यक्ति से परिचित होगा। आपको बतला दें कि हमारे पास में है तो इसकी जो क्या हो सकते हैं कि कमी जो है हमको खलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो चीज हमारे पास में होती नहीं है, ठीक है, या फिर जो चीज हमारे पास में होती है कभी उसका वैल्यू हमको पता होता नहीं है। जब हमारे पास में ना हो तो उसका जो वैल्यू हम लोग को पता हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में तो आंख भगवान करके कि हमारे पास में आंख बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो कि हम कोई भी वस्तु को बड़ा आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज तक दुनिया कैसी होती है उसको देखा तक नहीं है। सोच रहा है इतना मतलब खराब स्थिति कि बाहर का जो हरियाली है, बाहर का जो अच्छाई है, ब्यूटीनेस है, उसको आज तक कोई व्यक्ति देखा नहीं, सिर्फ छू के अनुभव करता है। और देखना हम लोग से कहीं अच्छे से अनुभव करता है, ठीक है, उन लोग कहीं अच्छे से। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि भगवान अगर आपके शरीर में कोई ना कोई अंग अगर डिफेक्टिव कर रहे हैं तो देखना अगला अंग को इतना अच्छा बना देते हैं कि आप औरों से हटके रहेंगे। जैसे कई बार आप लोग वीडियो में देखिएगा, कोई व्यक्ति का या फिर कोई बच्चा उसका हाथ नहीं है तो देखना पैर से इतना अच्छा कोई भी काम कर लेता है जो हम लोग हाथ का इस्तेमाल करके भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कई बार होता है कि हमारे पास में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन लोगों का देखना हाथ पांव मतलब सबसे डिफरेंट, ठीक है, मतलब सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं मेरे पास होके भी हम इस काम को कर नहीं पाते हैं, और इसके पास नहीं है उसके बावजूद ये काम को कर पाता है। तो आज हम लोग को बातें करना है किसके बारे में? आइज के बारे में, आंख के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आंख हमारा एक प्रकार का ज्ञान इंद्रियां कितने, अरे ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है? 5। कौन कौन? तो आपको बतला दें कि ये 5 अंग ऐसे हमारे शरीर में जो बाहरी वातावरण से हमको क्या करता है, रूबरू कराता है। सोचो ना कि अगर हमारे पास में कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे तो क्या हम बाहरी वातावरण से रूबरू हो पाएंगे? क्या नहीं। अब सोचो मेरे पास जो कान है ना हो, मतलब होगा लेकिन हम सुन पाएंगे नहीं। अब जब सुन नहीं पाएंगे तो क्या आवाज से कभी परिचित होंगे? क्या नहीं होंगे, ठीक है। या फिर कोई भी जो विशेष प्रकार की आवाज है जो हमारी अच्छाई को निखारता है, ठीक है, तो क्या हम उससे कभी रूबरू हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा नाक, अगर नाक ही नहीं रहेगा, अच्छा सेंट और खराब सेंट से क्या कोई मतलब रहेगा? क्या? तो कहीं ना कहीं ये हमारा 5 क्या चीज है, इसका नाम ज्ञान इंद्रिया, इसका होना काफी ज्यादा जरूरी है। और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो हमारा कौन सा है? क्या चीज है? आंख। आपको बतला दे कि हर कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन देखना उसका जो आंख होता है कभी झूठ नहीं बोलती। आंख कभी भी झूठ बोलती नहीं है। नहीं दिखता है, हम लोग कई बार घर में मम्मी से कुछ छिपा लेते हैं बात, ठीक है, लेकिन मम्मी ना बात पकड़ देती है क्योंकि हमारा आंख ही सच बतलाने लगता है। आंख इधर उधर करने लगते हैं या आंख बोलने लगता है कि नहीं जो बोल रहा है ना वो क्या चीज निकल रहा है। लेकिन सबसे पहला अगर कहीं पर तकलीफ होता है तो आंख से ही पता करते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में मार खाया, ठीक है, देखिए सर कांद रहा है, ठीक है, नहीं उसका आंख ही बतला देता है कि अब ठीक उसके आंख से मतलब आंसू निकलने वाला है, ठीक है, यानी कि उसको तकलीफ हुआ है, ठीक है। तो कहने के आंख ही सब कुछ बतलाता है। तो हम लोग को आंख के बारे में पढ़ना है और आंख में आज हम लोग पार्ट्स के बारे में समझेंगे। क्योंकि कई बार देखना कि जब हम लोग इंजवाला में होता है, गर्मी के मौसम में देखना, ठीक है, इंजवाला में होते हैं, ठीक है, अचानक घर आते हैं, घर लगता है एकदम भूत का
कमरा है, एकदम ब्लैक ब्लैक है ना, हर कुछ का काला काला दिखता है। हाँ, कुछ टाइम जब वहां पर रुकते हैं तो फिर सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा से बाहर जाते हैं तो फिर बाहर वाला कोई चीज दिखाई नहीं देने लगता, आंख मेरा बंद हो जाता है, बार बार बंद बाहर करना पड़ता है, तब जाके हमको कोई चीज दिखता है। तो समझेंगे आखिरकार ऐसा कौन कौन सा भाग है। तो सबसे पहले आंख के भाग के बारे में देखेंगे, और प्रत्येक आंख का भाग का आज हम लोग क्या करेंगे, बातें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आंख में कितने प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, कि देखिएगा बहुत कोई व्यक्ति को कोई चीज को सामने करके पढ़ना पड़ता है, जो लोग आंख से डिफेक्टिव होते हैं या आंख से देख नहीं पाते या फिर कुछ दोष होता है। ठीक है, देखिए बहुत कुछ सामने करके पढ़ता है, बहुत कोई क्या करता है, दूर करके पढ़ता है। आखिरकार ये सामने और जो दूर है इसका मात्रा क्या है। मोतियाबिंद अक्सर देखना बुजुर्ग व्यक्ति के बीच में होती है। ठीक है, या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनके भी उनका होता है। तो आज हम उनके बारे में समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का मोतियाबिंद होती कैसे है, और हो जाने के बाद में उसको कोई चीज दिखाई देती नहीं है, तो उसको दिखाई देने के लिए हमको करना क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आंख के बारे में देख लेते हैं। चलिए आंख, तो सबसे पहले आंख का हम लोग एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, जो आंख होता है वो हम लोग का हल्का कैसा दिखाई देता है, गोलाकार। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, गोलाकार। ठीक है, पीछे साइड हम लोग का एक जगह होती है। आखिरकार मान लो कहीं से कोई चीज आ रही तो बाहर निकलने का भी तो जगह होनी चाहिए ना। इसके पीछे एक तंत्रिका कोशिका होती है, और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारा कहाँ से होता है, ब्रेन से। इसलिए सिर्फ ये क्या करने का काम करता है, देखने का, परंतु पहचानने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क ही कोई व्यक्ति को देखने के बाद उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका घर कहाँ पर है, वो कैसा है, ठीक है, मेरा दोस्त है कि नहीं है ना, कहाँ पर रहता है, ये सभी कुछ जानकारी रखते हैं। अब इस आंख में देखेंगे तो आंख का एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आंख देखना कि हमेशा एक गोलाकार में होता है, साथ में इसका जो ऊपरी सिरा होता है हल्का सा उभरा हुआ रहता है। देखें यहाँ इस जगह पर ऊपरी जो है वो क्या रहता है, हल्का सा उभरा हुआ रहता है। इस ऊपरी सिरा ध्यान दीजिएगा, इतना सा लेकर इसके ऊपर में, उधर का बात नहीं कर रहे, इस ऊपरी सिरा के ऊपर में एक हमारे पास में पतली सी परत होती है। पतली सी क्या चीज होती है, परत होती है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कौन सी बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, हमारा जो आंख होता है उसके ऊपर में एक परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और इससे ना प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। आपको बतलाना है कि कौन ऐसा पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम बतलाना है कि जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसको कौन सी बोलते हैं, पारदर्शी। कौन से बोलते हैं, पारदर्शी। मतलब कि ये जो पदार्थ होता है बाहर में, इससे जो प्रकाश होती है वो आसानी से अंदर जा सकती है। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि मेरे पास जो बाहर में ये जो परत है इसका नाम कॉर्निया, लेकिन वो कैसा होता है, पारदर्शी। मतलब समझ रहा है कि प्रकाश आसानी से क्या हो जाएगा, पारदर्शी। अब इस कॉर्निया के बाद में इस जगह पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जगह पर तुम्हारे पास में एक ब्लैक सा होती है। अगर तुम इसमें तो हल्का सा दिखेगा नहीं, इस प्रकार से इस जगह पर एक ब्लैक होता है, और बीच में यहाँ पर हल्का सा क्या चीज होती है, छिद्र होती है, और इसके बाहर में मतलब ब्लैक। अगर हम इसको इस जगह पर बनाए, ये मेरा समझो कि ये ब्लैक वाला हिस्सा है, आंख का ब्लैक वाला हिस्सा है, और ब्लैक में देखना हल्का सा यहाँ पर छेदा होता है, और ऐसे ऐसे करके होती है। किन्हीं की आंख में अगर आप देखोगे तो ऐसा आकृति आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगल बगल में देख लो, अब कुछ मत देना। ठीक है, तो ये जो ब्लैक जो दिखाई दे रही है ना, ब्लैक, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। कौन सी बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलेंगे, आइरिस, आइरिस, आइरिस। ठीक है, ब्लैक को हम लोग बोलते क्या चीज है, आइरिस। ठीक है, चलिए, मतलब कि ये जो इस जगह, अब इसमें दिखना है कैसे, क्योंकि हम आंख को ऐसे बनाए है ना, आंख को हम ऐसे बनाए, और आपको तो देखना ऐसे है, समझे बात को, इसलिए हल्का सा दिक्कत हो रही है। तो इधर वाला जो हिस्सा और इधर वाला जो हिस्सा है ना, ये गोलाकार हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आइरिस बोलेंगे। और उस आइरिस के अंदर में देखना एक छोटा सा छेदा दिख रहा है, इसका नाम क्या चाहिए, पुतली। कौन सी नाम है, पुतली, है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, आंख का जो बाहरी परत होती है इसका नाम कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया।
आंख का जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा होता है उसका नाम आयरिस। क्या बोलेंगे? आयरिस। हो सकता है पहली बार आपके पास में आ रहा है तो आप कंफ्यूज भी हो सकता है। उसके बीच में देखना एक छोटी सी क्या चीज होती है? छिद्र होती है। छोटी सी क्या चीज होती है? छिद्र होती है। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। और हमेशा याद रखना पुतली का साइज छोटा बड़ा, छोटा बड़ा हमेशा होते रहता है। समझेंगे कब छोटा होगा और कब बड़ा होगा। ठीक है। अब इसके अंदर में देखना इस जगह पर एक मांसपेशियां होती है। ठीक है। इस जगह पर क्या चीज होती है? मांसपेशियां होती है। और इस जगह पर एक वो किसको पकड़ के रखता है? लेंस को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? लेंस को। और इस जगह पर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होती है? मेरा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होती है? उत्तल लेंस। तो एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ देता है हमारी आंख में कौन सी लेंस पाई जाती है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या चीज है? अभिसारी लेंस ही बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलेंगे? अभिसारी लेंस। ठीक है। इतना सा भी याद रखना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या होती है अभिसारी, क्या होती है अपसारी। ठीक है। ये आगे जब जाओगे तब समझ में आएगा। अगर कोई पूछेगा उत्तल लेंस या फिर ऑप्शन में अगर आपका रहेगा कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस, तो दोनों को मार देना। ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग कुछ कुछ भाग के बारे में देखे, लेकिन ये जो मेरा लेंस है इसको कुछ पकड़ के रखता है मांसपेशी, और इसको बोलते हैं पछमाभी पेशी। क्या बोलेंगे? पछमाभी, पछमाभी पेशी। ठीक है। कौन सा पेशी बोलेंगे? पछमाभी पेशी। ठीक। इसमें कौन सा पेशी होगा हमारा? पछमाभी पेशी। ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक बार सबका जो अंग है उसके बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ कुछ और भी अंग है, हल्का सा ध्यान देते हैं। पीछे साइड ना पर्दा है बाबू हमारा। पीछे साइड क्या चीज है? पर्दा है। और इसी में हम लोग का फोटो बनता है। और ये जो पर्दा है इसका नाम क्या चीज मालूम? रेटिना। कौन सी नाम है? रेटिना। ठीक है। ये हो गया। और इस जगह पर जो पूछ जैसा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका। कौन सा तंत्रिका? दिक् तंत्रिका। कौन सा तंत्रिका बोलेंगे? दिक् तंत्रिका। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मुख्यतः बाहर में जो क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम कॉर्निया। क्या चीज होता है? कॉर्निया। ये कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी इसका मतलब प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि ये जो गोलाकार हिस्सा होता है जो अलग अलग रंग का होता है, कोई बच्चा का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ठीक है। भूत लोग का व्हाइट होता है। ठीक। भूत लोग बनना है तो अंदर ला क्या ब्लैक होता है? क्या आंख खोलेगा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखता है ना। ठीक है। तो वो जो रंग वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आइरिस। क्या बोलेंगे? आइरिस। और उस आइरिस के अंदर में हमको कौन चीज दिखाई देता है? पुतली। हाँ, क्या चीज? पुतली। ठीक है। क्या चीज बोलेंगे? पुतली। और उस पुतली के पीछे हमारे पास में एक पाई जाती है क्या चीज? लेंस पाई जाती है। और वो कौन सा लेंस होता है आपका? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को दो ठो मांसपेशियां पकड़ के रखती। कह रहे तुम ना हिलेगा नहीं। ठीक है। समझा। और ये जो मांसपेशियां पकड़ के रखती है उसका नाम क्या चीज है? पछमाभी पेशी। कौन सा होगा? पछमाभी पेशी। उसके बाद पीछे हमारे साइड में एक क्या रहता है? पर्दा रहता है। और इस पर्दे का नाम क्या चीज है? रेटिना। क्या चीज है? रेटिना। और इस पर्दे के पीछे हमारे पास में एक क्या चीज पाई जाती है? दिक् तंत्रिका। क्या पाई जाती है? दिक् तंत्रिका। ठीक है। ये कुछ कुछ मेन हमारा क्या चीज आ गया? भाग रहे हैं। अब सबके बारे में हल्का सा पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो प्रकाश इंटर करता है इस जगह से बाबू। प्रकाश इस जगह से इंटर करेगा। अब हम पिक्चर गलत बनाए क्योंकि जब भी प्रकाश चलती है तो कौन सी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। हम लोग पढ़ चुके हैं जब भी प्रकाश चलेगा तो कौन सी रेखा में जाएगा? सीधी। जैसे ही यहाँ पर जाता है उसके बाद देखिएगा हमारे आंख में जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या चीज था? आइरिस। क्या नाम था? आइरिस। ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है कि नहीं होता है? देखना, किसी का हल्का सा भूरा रंग का होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है ना। इसका रंग बदलता है। कभी कभी पूछ देता है हमारे आंखों को रंग प्रदान कौन करता है? तो बोलेंगे आइरिस। कौन करता है? आइरिस। हमारे आंख को रंगीन बनाने का काम कौन करता है? आइरिस। अंग्रेज का तो देखा है ये वाला कैसा रहता है? हल्का ब्राउन और व्हाइट टाइप का, है ना। हल्का ब्राउन टाइप का होता है ना, आंख खुलेगा। ठीक है। हाँ हाँ, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या चीज है कि व्हाइट जो होते हैं, खास करके जो अंग्रेज टाइप के होते हैं, हम लोग का देखना कि ब्लैक होता है, लेकिन उन लोगों का क्या चीज होता है? ब्राउन। तो हमारे आंखों का रंग प्रदान कौन करता है? आइरिस। उसके बाद देखना आइरिस के अंदर में कौन होता है? पुतली। अब ध्यान दो, ये पुतली होती कैसे? दो को हम पिक्चर में बनाते हैं। ठीक है।
अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो अभी जो हम डॉट 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 करके बना रहे हैं ये आपका आइरिस हो जाएगा, और जो बीच में छेदा बच गया वो आपका पुतली हो जाए। क्या हो जाए? पुतली। प्रकाश आपका इसी से इंटर करता है, ये जो पुतली है वहीं से इंटर करता है, लेकिन एक में बनाया है बड़ा और एक में क्या चीज बनाया है? छोटा। अब सोचो बाबू, ठीक है, कि आपका अंधेरा हो रहा है, शाम हो रहा है, क्या चीज हो रहा है? शाम हो रहा है, बिजली कटी हुई है, तो बताओ उस टाइम पे तुम खिड़की को बंद करोगे या फिर खोलोगे? खोलेंगे। क्या जी करेंगे? खोलेंगे, क्योंकि ज्यादा खोलेंगे तो प्रकाश ज्यादा आएगा, और प्रकाश ज्यादा आएगा तो ज्वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन एकदम 12 बजे वाला दिन है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, और उस टाइम पे धूप आ रहा है, क्या खिड़की खोल के रखेंगे, बंद करके रखेंगे? बंद के। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जब अधिक प्रकाश होता है, जब अधिक प्रकाश होगा, कैसा प्रकाश होगा? अधिक प्रकाश होगा, उस टाइम पे आपका जो पुतली का साइज बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? खोल के रखेगा कि बंद करके रखेगा? क्योंकि बाहर में प्रकाश ज्यादा है, बाहर में प्रकाश ज्यादा है, अंदर में कम की जरूरत है कि अधिक की जरूरत है? कम की, इसलिए इसका साइज को क्या करके रखता है? छोटा करके रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कम प्रकाश में जाते हैं, कौन सा प्रकाश में? कम प्रकाश में, तो जैसे ही कम प्रकाश में जाते हैं, अब उसको कम प्रकाश मिल रहा है, तो मतलब उसको बंद करके रखेगा कि खोल के रखेगा? खोल के। इसलिए इसका साइज क्या हो जाती है? बड़ा। और यही छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा जब होती है ना, उनके बीच में हमको कोई भी चीज दिखाई नहीं देता, ठीक है। कोई भी चीज क्या तो दिखाई तो देता है क्या? नहीं। जैसे कि मान लो कि हम अंधेरा रूम में थे, उस टाइम पे बतलाओ हमारा पुतली का आकार तो कैसा होगा? अंधेरा रूम में रे, कैसा होगा? बड़ा। लेकिन जैसे ही धूप में जाएंगे, अब वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा। क्या जी करेगा? सिकुड़ेगा, और छोटा होगा। तो जब सिकुड़ेगा उस टाइम तक क्या हमको कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं। तो उस टाइम पे हम अपना आंख को ना ढकने लगते हैं, एकदम मेरा आंख बार बार झपकी लेने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो एडजस्ट हो जाता है उसके बाद देखना सब कुछ फ्रेश हमको दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रकाश में है तो मतलब अब मेरा पुतली का आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा, क्योंकि किस जगह पर है? प्रकाश में। ज्यादा लाइट है तो अंदर आने के लिए क्या करना होगा? खिड़की दरवाजा को बंद करना होगा, तो खिड़की दरवाजा बंद करेगा मतलब इसका साइज को छोटा करेगा। लेकिन जैसे ही छोटा से, यानी कि प्रकाश जहां पर ज्यादा था धूप वाले से, अब कहां पर आएंगे? रूम के अंधेरे में आएंगे, या रूम में आएंगे। क्या वहां पर प्रकाश अधिक है क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? छोटा से बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही छोटा से बड़ा होगा, क्या कुछ टाइम के लिए हमको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता। इसलिए देखना कि जब हम लोग इंजवाला से अंधेरा में, अंधेरा से इंजवाला में जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमारा आंख काम करना बंद कर देता है, फिर कुछ टाइम के बाद में माँ हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगर देखोगे तो इसको हम लोग कौन सा बोले थे लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कभी एग्जाम में पूछ देगा, एकदम इंपॉर्टेंट ही आप लोगों के लिए। हमारे आंख में कौन सी लेंस पाई जाती है? उत्तल लेंस। आपको बतलाना है कि उत्तल लेंस का एक और नाम है, क्या चीज है? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस नाम है? अभिसारी लेंस। अब देखिए इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? तो पकड़ के कौन रखता है? पश्चमाभी पेशी। क्या चीज होता है? पश्चमाभी पेशी। जब तक हम लोग ठीक ठाक होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? वृद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में? वृद्ध अवस्था में पश्चमाभी पेशी मेरा कमजोर हो जाता है। पश्चमाभी पेशी क्या हो जाता है? कमजोर। अब जब कमजोर हो जाएगा तो ये हल्का सा हिलेगा डुलेगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो आगे पीछे हो जाता है तो हमको कोई चीज दिखाई देने नहीं लगता, फिर दिक्कत हो जाता है। जैसे कि देखना कि जब भी कैमरा से फोटो खींचते हैं तो नहीं हम लोग एडजस्ट करते हैं, जूम आउट जूम इन, हाँ इस जगह और बढ़िया है, फिर वहां पर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। या फिर मोबाइल से भी फोटो खींचते हैं तो मोबाइल को मतलब थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट रखना पड़ता है, यानी कि शांत छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चलते चलते फोटो खींच रहे हैं, पता चल रहा है कि मुंह आएगा तो पैर नहीं, पैर आएगा तो मुंह नहीं, है ना। तो कुछ देर के लिए स्थिर रखना पड़ता है। यानी कि कोई पूछेगा कि उत्तल लेंस को पकड़ के कौन रखता है? पश्चमाभी पेशी। कौन सी पेशी? पश्चमाभी पेशी। अब ध्यान दो, जो भी चीज यहाँ पर फोटो बनेगा, इसका फोटो कहां पर आके बनेगा? मेरा रेटिना पर। हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसका फोटो कहां पर आके बनती है? रेटिना पर। कहां पे? रेटिना। जैसे कि देखना कि जब हम लोग का रामनवमी होता है तो देखना कि रामायण हम लोग देखते हैं। रामायण कहां पर देखते हैं? एक पर्दा में। क्या पर्दा में कुछ होती है क्या? नहीं, वो तो सफेद रंग का ही क्या होता है? धोती या कोई भी कपड़ा होता है, ठीक है। इस जगह से क्या होता है? फोकस भेजता है, और वो फोकस का वहां पर क्या बनता है? पर्दा में पूरा का पूरा आकृति बन जाता है, और वही आकृति हमको दिखता है, लगता है कि यहाँ पर क्या चीज है? बड़का हो टीवी है। पहले बचपन में सोचते बाप इतना बड़ा। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो हमारा जो भी चीज देखते हैं उसका सारा का सारा फोटो कहां पर आके बनते हैं? रेटिना पर। कहां पर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? कि रेटिना में जो भी फोटो बनती है ना बाबू, सब उल्टा बनता है। लोग बोलेंगे तो
बोलेंगे जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा आंख के सामने एक कोई भी जो बच्चा है वो खड़ा है, ठीक है, एक मेरे पास में एक बच्चा आंख के सामने क्या चीज है, खड़ा है, लेकिन जैसे ही इसका फोटो बनने की बात होगी कहां पर, रेटिना में ना, तो उलट जाएगा, ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, उल्टा। अब याद करो कि जो फोटो होती थी उसको हम लोग बोलते क्या थे, प्रतिबिंब। क्या बोलते थे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का प्रकार पूछा जाए कितने प्रकार होते थे, 2। कितने होते थे, 2। एक का नाम था वास्तविक और एक का नाम था आभासी। एक का नाम क्या चीज था, वास्तविक, और एक का नाम क्या था, आभासी। जो आभासी प्रतिबिंब थी वो हमेशा कैसा बनता था, सीधा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होती थी वो कैसा बनता था, उल्टा। नहीं पढ़े थे दर्पण वाला में, ठीक है। तो इस जगह पर उल्टा बन रहा है कि उल्टा, तो उल्टा है तो मतलब ये आभासी होगा कि वास्तविक होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसका नाम क्या चीज होती है, वास्तविक होती है। तो हमारे आंख के रेटिना में जो भी पिक्चर बनती है तो बताइए वो कैसा होता है, वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक। तो बताइए आपका पिक्चर मेरा आंख में कैसा बन रहा होगा, उल्टा। कैसा बन रहा होगा, उल्टा। समझे बात को। और जब ये फोटो इस जगह पर बनती है तो इसका इंफॉर्मेशन कहां से होके निकलती है, दिक् तंत्रिका से। कहां से होके निकलती है, दिक् तंत्रिका से। और ये इस जगह से तो निकलती है लेकिन पहुंचती कहां पर है, माइंड में। कहां पर, माइंड में। और जब ये पहुंचती है तो वो उसका पूरा का पूरा विश्लेषण करता है कि व्यक्ति का नाम क्या चीज है, पिताजी का नाम क्या है, घर कहां पर है, कौन सा क्लास में पढ़ता है, कैसा बच्चा है, कौन सा रंग का है, बढ़िया है कि नहीं है, हम कई रुपये उधारी दिए हैं, है ना, आज उसका पार्टी तो देने का पारी है कि नहीं, यानी कि सब कुछ इसका निकल जाता है देखने के साथ, है ना। नहीं होता, कई बार देखे थे। तो आपके पास में ये रहा आंख के भाग। चलो एक बार आंख के भाग के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला का नाम कॉर्निया। कौन सा है, कॉर्निया। उसके बाद में इस जगह का नाम क्या था, आइरिस। क्या नाम था, आइरिस। आइरिस के बीच में एक छेदा था, उसका नाम पुतली। पुतली के पीछे क्या चीज पाई जाती है, लेंस। उसका नाम उत्तल लेंस। उत्तल जो लेंस है उसका एक और नाम होती है, कौन सा लेंस हो जाएगा, विसारी लेंस। इस जो लेंस को पकड़ के कौन रखता है, कौन पकड़ के रखेगा, पछमाभी पेशी। अब ये पछमाभी पेशी के पीछे हमारे पास में एक पर्दा दिखाई देता है जिसका नाम क्या चीज है, रेटिना। रेटिना में जो फोटो बनती है वो कैसा होता है, उल्टा। कैसी होती है, उल्टा। और जब उल्टा फोटो बनता है उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये फोटो बना तो इसका जो भी पहचानने की जिम्मा होगा कहां से निकल के जाएगा, दिक् तंत्रिका से। और निकल के किनके पास पहुंचती है, मस्तिष्क तक। तो ये रहा आपका किसके बारे में, आंख के बारे में। किनके बारे में, आंख के बारे में। तो आंख का जो ये टॉपिक था आपका ये क्या हो गया, खत्म।